अगर अभी भी नहीं सुधरे भारत युवा तो 2030 तक बीमारियों का देश बन जाएगा भारत। अभी हाल ही में हुई रिसर्च में किया गया है चौंकाने वाला खुलासा। आपके लिए ये खबर हो सकती है बेहद जरूरी, नहीं तो चंद समय बाद आपको दवाई लेना हो जाएगा मजबूरी। भारत में इस समय लगभग अधिकतर लोग किसी न किसी बीमारी का शिकार है। कई लोगों की ये बीमारी यूं ही नहीं बल्कि उनके आलस्य का परिणाम है। ऐसा हम नहीं बल्कि अभी हाल ही में हुई एक रिसर्च कहती है। आज हम आपको यही पूरी खबर क्रमवार बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वहीं अगर आप जरा भी आलस्य करते होंगे तो उस आलस्य का त्याग करने का मन बना लेंगे। दरअसल अभी हाल ही में पाया गया है कि भारत के करीब 50% युवा युवती आलसी हैं, जो मुख्य रूप से शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं। महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में और भी आलस्य वाली है। अगर ये स्थिति यही रही तो 2030 तक ही 60% भारतीय विभिन्न बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। यहाँ शारीरिक श्रम का मतलब ये है कि लोग व्यायाम नहीं करते, पैदल नहीं चलते या दौड़ते नहीं है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो वहीं इसको लेकर अभी हाल ही में द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट की माने तो दक्षिण एशिया में अधिकतर वयस्क व्यायाम व अन्य शारीरिक गतिविधियों के मामले में बेहद सुस्त है। भारत में 57% महिलाएं शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं पाई गई हैं, तो वहीं ऐसे पुरुष वयस्कों की संख्या 42% है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित शोधकर्ताओं की टीम ने बताया कि बालिगों के शारीरिक रूप से सक्रिय होने के मामले में भारत उच्च आय वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। भारत में 2000 से 22% वयस्क शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं थे। 2010 में ये संख्या 34% व अब 50% तक पहुंच गई है। 2030 तक 60% वयस्कों पर मधुमेह जैसी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। जानकार बताते हैं कि लंबे समय तक शारीरिक निष्क्रियता से मधुमेह और हृदय रोग सहित अन्य गैर संचारी रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाया करता है। सुस्त जीवन शैली के कारण होने वाली ये बीमारियां दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर लगातार बोझ बढ़ा रही हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में ये बोझ और भी ज्यादा हो जाएगा। इसको लेकर द लेसेंट डायबिटीज एंड एंड्रोक्रोलॉजी जर्नल में प्रकाशित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटीज का अध्ययन कहता है कि भारत में 2021 में 10.1 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित थे। उसी साल करीब 31.5 करोड़ लोग उच्च रक्तचाप से ग्रस्त रहे, और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर अध्ययन में दावा है कि दुनिया भर में शारीरिक गतिविधियों में पीछे रहने वाले वयस्कों की संख्या 5% बढ़कर 31.3% हो गई है। 2010 में 26.4% वयस्क शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं थे। अगर ये ट्रेंड आगे भी जारी रहा तो शारीरिक गतिविधियों में 15% सुधार करने का वैश्विक लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि शारीरिक रूप से पीछे का असल मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी वयस्क अगर हर सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता या प्रति सप्ताह 75 मिनट जोरदार तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि नहीं करता है तो वो शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं माना जाएगा। फिलहाल अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें शारीरिक मेहनत नहीं है तो आपको भी रोज व्यायाम इत्यादि का सहारा लेना चाहिए ताकि आप बीमार ना हो। साथ ही अगर आपका कोई अपना ऐसा काम करता है जिसमें शारीरिक मेहनत कम है तो उस तक ये खबर पहुंचाइए ताकि वो भी शारीरिक मेहनत करना शुरू करे और तमाम रोगों से दूर रहे। फिलहाल आपको ये हमारी खबर कैसी लगी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BDN न्यूज।